मूवी स्टार्ट होती है लंदन के सीन से, जहाँ पे हमें एक नाइट की कब्र दिखाई जाती है जिसे सन 1127 में एक रेड ताबूत के साथ दफना दिया गया था। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। उसे जैसे ही वहाँ की कब्र के बारे में पता चलता है वो वहाँ पे आता है और वहाँ के वर्कर को कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि इस जगह को छोड़ दो, और कहता है कि सच कभी किसी से छुपता नहीं और वो सामने आके रहता है। इसके बाद वो एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें हम इजिप्ट की प्रिंसेस एमिनेत को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और अच्छी वॉरियर थी। वो इजिप्ट के किंग की इकलौती बेटी थी और किंग के मरने के बाद वो ही इस जगह पे राज करने वाली थी। कुछ दिनों बाद राजा की दूसरी बीवी से एक बेटा होता है जो कि आगे जाके अब वो राजा बनने वाला होता है, और इस वजह से एमिनेत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे बदला लेने के बारे में सोचती है और शैतान की पूजा करती है। वो इस दुनिया में शैतान को लेकर आना चाहती थी और खुद पूरी दुनिया पे राज करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फादर और अपने भाई को मार देती है। इसके बाद वो शैतान को बाहर लाने के लिए एक आदमी से प्यार करती है और उसकी बलि देना चाहती थी शैतान के सामने। अब वो ऐसा कर पाती इससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और उसे एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से बाहर कहीं कैद कर दिया जाता है, जहाँ पे वो कई 100 साल से कैद है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे इराक में 2 ऑफिसर निक और क्रेग टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और टेररिस्ट भी उन्हें मारने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाते और अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि बॉम्ब की वजह से जहाँ पे वो लोग गिरे थे वहाँ पे एक गड्ढा बन गया है। निक वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन तभी उनका सीनियर ऑफिसर वहाँ पे आता है और उन्हें रोकता है। दोनों पे वहाँ पे बहस होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है। अब तीनों सीनियर ऑफिसर से इजाजत लेकर उस गुफा के अंदर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि अंदर हर जगह पारा है जो कि किसी को भी अंदर जाने से रोक रहा था। असल में इन्हें लग रहा था कि ये एक मकबरा है, बट ये मकबरा नहीं बल्कि एक लेक होता है, जिनकी हिफाजत के लिए वहाँ पे बहुत सारे गार्ड थे और उन्हें चैन से बांधा गया था। उनके पास बहुत ही कम टाइम था। निक फायर करके चैन को तोड़ देता है, जिस वजह से उसके अंदर जो ताबूत था वो बाहर आ जाता है, जिसे देखकर निक को कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें उसे बार बार एमिनेत दिखाई दे रही थी। इसके बाद उसके दोस्त को एक मकड़ी काट लेती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे हर जगह मकड़ी फैल गई है, जिसके बाद उसका दोस्त वहाँ पे हर जगह फायरिंग करने लगता है। हालांकि निक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो हर जगह फायरिंग करने लगता है। खैर इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं और ताबूत को बाहर निकालते हैं, तब वहाँ पे बहुत सारे कौवे आने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग ताबूत को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं, तब जो कि क्रिस, जो कि जिसे मकड़ी ने काट लिया था, वो अजीब सी हरकत करने लगता है और उसकी आंखें पलट जाती है और वो ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगता है। निक ये सब जब देखता है तब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो सभी को मारने लगता है। ऑफिसर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे रोक देता है और उसे उसकी गन छीन लेता है। लेकिन जब वो जेनी को मारने की कोशिश करता है, तब निक उसे गोली मार देता है और उसे बैक टू बैक 3 गोली मारता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। जिसके बाद कुछ कौवे उस प्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं। निक पैराशूट पहना के जेनी को वहाँ से नीचे फेंक देता है और कुछ देर बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन में बचे सभी लोग जान से मारे जाते हैं। इसके बाद हम सभी लाशों को देखते हैं, जो कि उनमें से निक की लाश अचानक से उठ के बैठ जाती है। अब जैसे ही वो होश में आता है, उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त आ जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा यूज कर रही है और तुम्हारे जरिए मौत के शैतान को इस दुनिया में लेकर आना चाहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिनेत ताबूत से बाहर आ गई है और सबको मार के खुद को ताकतवर बना रही है। इसके बाद निक जेनी से मिलता है। जेनी निक से पूछती है कि तुम प्लेन क्रैश होने के बाद भी कैसे बच गए, और हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हारे शरीर पे एक भी खरोच नहीं है। जेनी उसे बताती है कि वो एक आइकोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है, जहाँ पे वो बताती है कि प्रिंसेस एमिनेत को हिस्ट्री से मिटा दिया गया था और अब वो एक खंजर को खोज रही है, जो कि शैतान का खंजर है और उसके ऊपर एक रेड जेम भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो खंजर और रेड जेम उस शैतान को ताकत देते हैं। यहाँ पे वो खंजर उसी नाइट के साथ मिला था जिसे उस ताबूत के साथ दफना दिया गया था, और साथ ही वहाँ पे वो रेड जेम भी मिला था। और साथ ही जेनी निक को ये भी बताती है कि एमिनेत ने अपने फादर और अपने भाई का कत्ल क्यों किया था। वो उसे ये सब बता ही रहा होता है, लेकिन तभी निक का फ्रेंड किस उसे बुलाता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों इमोर्टल है और वो दोनों हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे।
और इसी वजह से तुम प्लेन क्रैश होने की वजह से भी बच गए थे और तुम्हें मेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलना होगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जेनी को उसके सीनियर की कॉल आती है। वो कहता है कि निक को मेरे पास लेकर आओ। जेनी निक को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन निक कहता है कि हमें पहले उस ताबूत के पास जाना होगा। वो लोग उस ताबूत के पास जा रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि एमिली सभी को मार के काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। जिसके बाद वो निक को उस खंजर की मदद से मारने लगती है लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी उसकी नजर पड़ती है कि उस खंजर पे पड़ा हुआ रेड जैम गायब है। जिसके बाद वो जेनी को देखती है और वो जेनी का पीछा करने लगती है उसे मारने के लिए। निक जैसे तैसे करके जेनी को बचाता है और एक वैन में बैठ के वहां से भागने लगता है। जिसके बाद हम एक बार फिर से एमिनेट को देखते हैं और निक एक बार फिर से उस ट्रक को एमिनेट की ओर मोड़ लेता है क्योंकि एमिनेट निक को पोजेस की हुई थी। ओवर स्पीडिंग होने की वजह से ट्रक पलट जाता है और एमिनेट जेनी को मारने वाली होती है लेकिन तभी वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमिनेट को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर लेकर आते हैं और तब जाके हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है। वो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब भी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हावी होता है तब उन्हें एक इंजेक्शन लगाना होता है। इसके बाद वो उन्हें उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे एमिनेट होती है। वो उसकी बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस डिस्कवर हुए मकबरे में रेड जैम मिल जाता है। जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो निक को भी मार देगा। तब हमें पता चलता है कि उसका बॉस भी उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आना चाहता है और वो इसके लिए निक को तो मारना ही चाहता है। एमिनेट एक कीड़े की मदद से उनके एक आदमी को अपने काबू में कर लेती है और खुद को आजाद कर लेती है। वहीं निक को हेनरी की ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेनरी से उसकी मशीन को छीन लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर में बदलने लगता है लेकिन तभी निक हेनरी को वो इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिनेट अब आजाद हो गई है और अब वो अपने पूरे नए आकार में आ गई है। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करती है और हर जगह तूफान फैला देती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि वो किसी भी जगह से हेनरी को खोज कर लेकर आए। इसके बाद ये लोग किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के एक अंडरग्राउंड टनल में जाके छिप जाते हैं। वही एमिनेट उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे वो मकबरा मिला था और वो वहाँ पे सभी गार्ड को मार के उस रेड जैम को हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ टनल में निक और जेनी के पीछे वो सारे मुर्दा पड़ जाते हैं और टनल को तोड़ के उन्हें पानी में ढकेल देते हैं। अब कुछ ही देर में एमिनेट जेनी को पानी के अंदर खींच लेती है और वो बेहोश हो जाती है। निक किसी भी तरीके से एमिनेट को पानी के अंदर से बाहर निकाल के लेकर आता है और उसे एमिनेट के लोग पकड़ लेते हैं। एमिनेट निक को मारने के लिए उस खंजर को लेकर उसके पास जाती है और दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है लेकिन निक एमिनेट को चकमा देकर उस खंजर को अपने पास हासिल कर लेता है और वो उसे तोड़ने लगता है लेकिन तभी एमिनेट निक को रोकने की कोशिश करती है और उसे अपनी बातों में फैलाने की कोशिश करती है। इसकी वजह से तुम हमेशा जिंदा रहने वाले गॉड बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की हर पावर आ जाएगी और साथ ही तुम पूरी दुनिया पे राज करोगे, इसलिए तुम मुझे ये दे दो। अब निक एमिनेट की बात में आ जाता है और वो उसे उस खंजर को देने लगता है लेकिन तभी वो उसे खंजर देने से पहले खुद को मार लेता है और इस वजह से निक के अंदर डेथ डीमन की सारी पावर्स आ जाती है और अब वो एमिनेट से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन एमिनेट निक को अपनी बातों में बहला लेती है और निक एमिनेट की सारी बात मानने लगता है लेकिन तभी निक जेनी को देखता है जिसके बाद वो अपने होश में आ जाता है और वो होश में आते ही एमिनेट का काम हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद हम मूवी की एंड में निक को देखते हैं और उसके साथ उसके दोस्त को भी देखते हैं जो कि मर चुका था लेकिन निक ने उसे अपनी पावर से जिंदा कर दिया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।